तभी अचानक पुलिस की गाड़ी आई और उसमें राम कुमार एएसआई और उसमें 3-4 कांस्टेबल आए। तो मरकुस ने कहा साहब मैं खाना खा रहा हूँ, तो कह ले बाहर चल तू तो पहले। तो मैंने कहा साहब आप कैसे ले जा रहे हो, क्या बात होगी, कोई गुनाह है तो बताओ। भूमाफियाओं से पीड़ित दंपत्ति ने ब्यावर सिटी थाने पर लगाए संगीन आरोप। ब्यावर सिटी थाने में धोखे से 151 धारा लगाकर दंपत्ति को बेरहमी से मारपीट की। दंपत्ति का कहना है कि मैं अपने घर पर खाना खा रहा था, जिसमें एक पुलिस की जीप आई और मुझे घसीटते हुए थाने ले गई। जब वहां के लोगों को जानकारी मिली तो लोगों ने पुलिस से पूछा इसकी गलती बताई जाए। उनका कहना था कि जहाँ ये रह रहा है वहाँ आज ही आया है, वहाँ पर कब्जा कर रहा है। दंपत्ति का कहना है कि वह उस मकान में कई सालों से रह रहा है। उस पर कई संगीन आरोप लगाकर उसे जबरदस्ती धारा 151 में लेकर पुलिस प्रशासन ने उससे मारपीट की। मामला है जी, हमारे क्या है कि मिशन के बंगले का मामला हैगा। हम लोग उसके अंदर रहते हैं और यहाँ के जो ईसाई हैं कुछ गिने चुने से भू माफिया वाले, वो इसके ऊपर नाजायज़ तरीके से कब्जा करके और इसे खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करते हैं। और आए दिन इनका यही लफड़ा रहता है मिशन की ज़मीनों का कि भाई जहाँ पर कोई खाली जगह दिखी वहाँ पर तारबंदी कर दी, फिर उसे उठाया और किसी बाणीय महाजनों को उनको बेच दी। मिशन स्कूल की जगह है वो बेच दी, उधर छोटी मिशन गर्ल्स थी वो बेच दी इन लोगों ने। अब इस बंगले के ऊपर ये इसको हथियाना चाह रहे हैं। और जिस तरह से मेरे साथ में जो घटना घटी है वो रात को पुलिस की गाड़ी इन लोगों ने भेज दी, बोले तो नाजायज़ तरीके से इस बंगले के अंदर आ रहा है, कब्जा कर रहा है और ये बिस्तर जमा रहा है। और उन लोगों ने अंदर घूमे वो पुलिस वाले और उन लोगों ने फोटोएं ली। फोटोएं लेने के बाद में मुझे ज़बरदस्ती से बाहर निकाला और मेरे को उठा के गाड़ी में पटका उन लोगों ने और कहने लगे हमारे को कि यहाँ से इस ताले की चाबी अब हमारे को दो। पर हमने नहीं सौंपी। मेरी वाइफ थी, ये साथ में है, ये वहाँ पर थी। मैं इसको छोड़ कर फिर इन पुलिस वालों ने मुझे वहाँ से लेकर और अपने थाने के अंदर आए और उसके बाद में उन लोगों ने मेरे से मारपीट करी। उन्होंने 5-7 पट्टे मेरे पाँव के ऊपर मारे, जिसकी स्थिति है कि मैं चल नहीं पाता हूँ और चलता हूँ तो मैं लड़खड़ा के चलता हूँ। और फिर सीआई का ये कहना था कि ऐसे अगर तुम मीडिया के अंदर जाके और ऐसे बोलोगे तो क्या अब तुम्हारा बंगला तुम्हारा खुद का हो जाएगा क्या। पर जबकि मेरे पास में उसके डॉक्यूमेंट थोड़े बहुत भी कागज़ हैं, तो डायसिस की तरफ से जो भी मेरे को रसीदें कटी हुई है किराए की वो पुराने टाइम की हैगी, उसके आधार के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। और उनका क्या नाम है और आपका मिशन से क्या संपर्क है? जी, हमारे समाज मिशन का तो ये है कि जैसे अजमेर डायसिस के अंदर कोई काम पड़ता है तो अजमेर डायसिस चले जाते हैं। अगर वो कोई वहाँ का थोड़ा सा कोई काम होता तो बॉम्बे बताते थे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से नहीं होता तो दिल्ली सीनेट बता देते हैं कि भाई वहाँ सीनेट करेगी। जैसे कि अभी लाइट का हमारे उसके अंदर बंगले के अंदर लाइट नहीं है, तो परेशानी ये होती है कि भाई अब लाइट के लिए क्या करें, तो वो ये कहते हैं कि हिसाब से डायसिस वाले लिख के देंगे। डायसिस के अंदर जाओ तो वहाँ के अंदर वो राकेश संवेल है, तो वो अपनी यहाँ कहते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो बस कान लगा के बैठ जाते हैं। हम उनके सामने गिड़गिड़ाएं, वो कहते हैं कि मीटिंग होगी थी, फिर आपको सामने गिड़गिड़ाएं, वो कहते हैं कि मीटिंग होगी थी, फिर आपको उसके आपके अंदर उसमें प्रस्ताव में रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वापस ठंडा छांटा दे के निकाल देते हैं। जैसे कि अभी मिशन कंपाउंड के अंदर जो तारबंदी हुई है, अब उसके ऊपर तो कुछ उन्होंने करा ही नहीं। उनको तो नहीं उठा के पुलिस ने अंदर कर दिया, मेरे को ही क्यों करा बंगले के अंदर में रहते हुए। क्या कारण है, क्या लगता है आपको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? भाई मेरे को तो टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है कि मैं गरीब आदमी, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है। वो तो पुलिस के अंदर है, वो तो उनके पीछे तो सब लगे हुए, उनको क्या करना, वो तो उनकी आगे की होटल वगैरह चलती है, उनके तो सारे चलते हैं, उनके पीछे कौन बोलेगा। उनके तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता, वो तो भारी पार्टी है। उसे वीरेंद्र भीमसेन है, उसके साथ में लगा रहता है, इधर हेमेंद्र विल्सन है, वो साथ में रहता है। इन लोगों से पहले वो इधर एंथोनी नगर की ज़मीन का जो इनको बेचानामा किया है दिल्ली से, साहब ये रजिस्ट्री होगी और ये हो गया और वो हो गया, और वो वहाँ की जो पब्लिक थी पीछे वाली, वो लोग परेशान होगी। अब उन लोगों को ये बोला कि आपको यहाँ 30 फुट का रास्ता नहीं मिलेगा, हमको ऐसा नहीं मिलेगा वैसा नहीं मिलेगा। हमारे को कान में ऐसी सुना यही कि भाई इन लोगों ने पैसा लिया कोई 6-7 लाख रुपया और फिर ये को पार्टी को कब्जा सौंपेंगे। कोई जोधपुर की ऐसा हमने सुना था कि भाई वहाँ की जोधपुर की भूमाफिया आएगी, वो इस पर कब्जा करेगी अमृतकोर की ये ज़मीन के ऊपर, एंथोनी नगर के ऊपर, और फिर बाद में उनका कंडक्शन बन जाएगा। फिर उन लोगों ने भी बेचारों ने मेरी जैसे ही थे, वो भी गरीब, उनके पास में भी क्या कोई चाय का ठेला चलाता है, 2 आदमी एक रात में ठेला चलाता है, जिसके 2 भाई थे उसमें से एक ही भाई रहता है, उसका
उसका नाम तो बब्बू है, प्यार से हम बब्बू कहते हैं। वो लोग वो चाय का ठेला चलाता, वो भी गरीब, उसके भी 4-5-6 लड़कियां, वो उसका पालन पोषण करता। उसको भी आए दिन का यही है कि साहब इधर से हट जाओ, इधर से रास्ता निकलेगा, इधर से बंद हो जाएगा, इधर से वो हो जाएगा, इधर से वो हो जाएगा। एक दिन में चलाता भाई ठेला चाय का, उसके पास में भी वही परेशानी। एक टेम्पू चलाता है, रोबिन करके उसका नाम है, उसकी भी वही परेशानी, उसकी भी वही झंझटेगी। तो इस प्रकार से ये है ना, हम लोगों को इस प्रकार से ये सताते रहते हैं, हैरान करते हैं। रात को आपको थाने के अंदर पट्टे मारे, जो भी कांस्टेबल पुलिस वाला कुछ जो भी था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था राम कुमार। उसने मारा। उसका कहने का ये की तात्पर्य था कि भाई आपके पास में कोई कागज नहीं है, आप इस पर से इसको मतलब खाली कर दो। आप इस पर आप क्या चाहते हो? भाई हम ये चाहते हैं कि भाई ये मिशन की ज़मीन है, हम मिशन की हम लोगों के पास ही रहे, ये हमारे समाज में किसी लायक किसी काम आ जाए। जो भी चीज़ यहाँ पर हैगी मिशन की, जो भी थोड़ी बहुत बची वो हमारे लिए काम आ जाए, हम ये सोचते हैं। जिस पुलिस अधिकारी ने आपके साथ में मारपीट करी, उनको आपने कागज वगैरह सबमिट करवा दी थी? सब दे दिए थे उनको तो कागज। जितने ओरिजिनल जो कागज थे ना वो तो हमने उनको दे चुका। अब वो कहते हैं और लाओ, तो और मैं कहाँ से लाऊं? क्या क्या कागज दिए थे आपने? रसीद वगैरह सारे रसीदें सब दे दी थी, 2000 की सारी दे दी थी। जो भी लेटर वगैरह थे, जो भी थे, हमने सब दे दिए। कागज डॉक्यूमेंट सारे हमने दे चुके हैं। आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? भाई प्रशासन से यही लगाना चाहिए, यही गुहार लगाना चाहेंगे कि भाई आप आके मौके के ऊपर देखो कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। हम तो ये चाहते हैं। हम जैसे एसडीएम साहब के यहाँ बंगले के ऊपर भी आए, हमने उनसे यही कहा कि आप खुद आके वहाँ पे मौके मुआयना करके देख लो कि कौन सही है और कौन गलत है। एक तो खेरवाड़ा में रहते हैं, वो वहाँ से यहाँ आके कब्जा कर रहे हैं, तो सर ये तो बहुत ही गलत है। अब हम यहाँ के रहने वाले, हम काहे के लिए कब्जा कर रहे हैं? हम तो ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं। क्या मामला है? ये कल शाम की बात है, करीबन 8:30 बजे की बात है। मिशन बंगला है मेरे घर के बिल्कुल सामने, और उस पर जो है सोनू जो है मरकुस है, जिसका सोनू का नाम मरकुस भी है, वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ खाना खा रहा था अपने घर के अंदर। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी आई और उसमें राम कुमार ASI और उसमें 3-4 कांस्टेबल आए। आकर और जो है उन्होंने एकदम उसको आवाज़ दी, मरकुस मरकुस बाहर निकल। तो मरकुस ने कहा साहब मैं खाना खा रहा हूँ। तो कह ले बाहर चल तू तो पहले। और राम कुमार ने जो है जब इस बात को बोला तो मैंने कहा साहब आप कैसे ले जा रहे हो, क्या बात होगी, कोई गुनाह है तो बताओ। तो इन्होंने ये कहा कि IPS साहब ने कहा है। IPS साहब से मैंने कहा साहब क्या बात हो गई? तो IPS साहब ने कहा कि भाई मैंने तो नहीं कहा है। तो हमने कहा राम कुमार जी देखो ये गलत है और आप कोई गुनाह हो तो बताओ। दूसरी चीज़ है, अगर आप ऐसा कोई इसने एक्ट करा है तो आप आस पड़ोस के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे पूछ लो, कोई तो गवाह होगा। अच्छा, आसपास में CCTV कैमरेज भी हैं, अगर सोनू की कोई गलती होती तो CCTV कैमरा में ज़रूर आता। दूसरी चीज़, ये जो मिशन की प्रॉपर्टी है उस पर इनके अनुसार सन 2000 से इनका सामान वामान पड़ा हुआ है एक पोर्शन में, बाकी 2 पोर्शन के अंदर जो है वो खाली हैं। एक के अंदर जो है इनमें महिला कांस्टेबल हैं यहाँ वाइलिना दास, उन्होंने अपना कर रखा है। तो अब स्थिति आ रही है कि रात को जब इनसे बात हुई पुलिस वालों से, तो उनके वाइफ ने भी उनसे पूछा कि भाई आप मेरे हस्बैंड को कैसे ले जा रहे हो? तो इन्होंने कहा कि भाई चुपचाप इसको बिठाओ, नहीं तो जो है उसको अभी पटक के ले जाते हैं। उसके बाद इन्होंने गन को गाड़ी में बिठाया, पूछते रह गए मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। बाद में हम लोग जो है वहाँ थाने गए, थाने में राम कुमार जी से बात करी। तो राम कुमार जी ने इनको ये कहा कि भाई आप सेल्विना आप कब्जा जो है इन छोड़ के और चाबी दे दें इनको। वीरेंद्र भीमसेन, उसके अंदर वीरेंद्र भीमसेन है, उसकी बहन है विनीता, और इन्हीं के परिवार के कुछ लोग हैं, कुछ भूमाफिया हैं। सभी ने एका करके कल बात ये करी कि साहब चाबी इनके दिलवाओ। रात को करीबन 11 साढ़े 11 बज गई। हम लोग कोशिश करते रहे, बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने ये कहा कि साहब 151 बना दी गई है। उन्होंने कहा साहब ऐसा तो गलत है। काफ़ी कोशिश की, कुछ वकील साथी भी मौजूद थे।